नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। अवकलन अपना टॉपिक चल रहा था और आज ये उसका चौथा लेक्चर है जिसमें हम अवकलन के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डालोगे आप, लेकिन उससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ लिखवाया नहीं। तात्क्षणिक परिवर्तन की दर जब मैंने करवाया था तो वहां पर एक चीज मैंने छोड़ दी थी, आप उसे लिखोगे। भाई हम यहां तक तो पहुंच ही गए थे, tan थीटा बराबर dy/dx। आपको केवल इसका मतलब लिखना है कि dy/dx का मतलब क्या है। तो इसे तो आप छोड़ो, नीचे आप केवल इतनी सी बात लिख लेना, dy/dx बराबर, ये इसे हम या तो ये बोल सकते हैं कि अक्ष के सापेक्ष एरो लगा करके आप लिख लेना इसे, उसके नीचे या फिर वहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब हमें समझ आना चाहिए कि dy/dx का मतलब क्या होता है, वो मैं लिखवा रहा हूं। dy/dx का मतलब है अक्ष के सापेक्ष y का अवकलज, डेरिवेटिव। या फिर यही बात है, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अक्ष के सापेक्ष y में परिवर्तन की तात्क्षणिक दर। तो ये बात आप लिख लेना भाई, dy/dx का जो मतलब होता है वो होता है अक्ष के सापेक्ष y का अवकलज, आप बोल सकते हो उसे, या फिर अक्ष के सापेक्ष y में परिवर्तन की तात्क्षणिक दर। क्योंकि अपन ने सीखा हुआ है कि जो तात्क्षणिक परिवर्तन की दर होती है वही अवकलज होती है, और अवकलज को निकालने का जो प्रोसेस अपन ने पढ़ा था उसे अवकलन हम कहते हैं। तो इसे आप लिख लो और फिर आप हेडिंग डालोगे आज महत्वपूर्ण फॉर्मूले। महत्वपूर्ण सूत्र, और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो होंगी, याद करने इनको, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनके बिना नहीं होने वाले। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो छोड़ो, आप क्लास 11th और क्लास 12th के कई टॉपिक्स में जब डेरिवेशन अपन करेंगे तो वहां पर भी आपको ये चीज़ काम में आएगी। तो ये तो आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में और जो तीसरा लेक्चर अपना गया उसमें मैंने अवकलन को समझाने की कोशिश करी, बहुत अच्छी बात है यदि आपको समझ आ गया। तो नहीं आया तो एक बार और कोशिश करना, और फिर भी नहीं आता है यदि आपको, तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले काम में आएंगे और वही ज़्यादा काम में हमें आते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वो चीज़ आती है नहीं आती उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो आज जितने भी फॉर्मूले मैं लिखा रहा हूँ उनको याद करना आपको। और अब अपन शुरू करते हैं फॉर्मूलों को लिखना। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, 10-12 फॉर्मूले हैं पूरे। पहला फॉर्मूला d/dx, इसका मतलब है अक्ष के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे जो ऊपर आएगा। यदि कांस्टेंट कोई राशि आती है तो उसका अवकलज 0 होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया, पेड़ की ऊंचाई में परिवर्तन समय के सापेक्ष। यदि पेड़ की ऊंचाई में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, मान नियत है, कांस्टेंट है। समय बदला, लेकिन समय के बदलने से फर्क ही क्या पड़ जाएगा जब ऊपर 0 आ रहा है, परिवर्तन कुछ हो नहीं रहा, कांस्टेंट है। इसका मतलब है भाई h फाइनल, h इनिशियल यदि 10 सेंटीमीटर थी पेड़ की ऊंचाई, तो 10 सेंटीमीटर ही रही, मतलब कांस्टेंट रही, कोई परिवर्तन हुआ नहीं पेड़ की ऊंचाई में, 10 सेंटीमीटर, और बाद में भी 10 सेंटीमीटर। जब समय t इनिशियल से बदल करके t फाइनल हुआ तो समय अंतराल तो नीचे रख देंगे, लेकिन ऊपर ही 0 आ रहा है, और हम जानते हैं कि ऊपर यदि 0 आता है, किसी भी संख्या का 0 में भाग दे 0 ही आता है। तो यहां पर वही लिखा है मैंने, यदि कांस्टेंट कोई राशि है तो उसका अवकलज 0 होगा। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा है d/dx अक्ष की पावर n। भाई कई बार हमारे पास इस तरह के फलन आ जाते हैं, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर,
एक्स क्यूब, इस तरह के फॉर्मूले। तो इनको किस तरीके से या फिर इनका अवकलज क्या होगा, घात को आगे ले आना है, जो घात है एक्स की उसे आगे लाना है और फिर घात में से एक कम करके लिख देना है। आगे आया n, x, x n, x की पावर n-1, एक कम कर दी यहां से घात। तीसरा फॉर्मूला d बटे डी एक्स ए की पावर x, और यहां पर आपको ध्यान रखना है ए कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब जैसे कोई फिक्स मान है, इसका 5 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान हो सकता है, नियत मान होगा, बदलेगा नहीं, और x वेरिएबल है। तो इसका जो अवकलज होगा वो होगा a की पावर x log ई ए। लॉग की चिंता आपको नहीं करनी है, मैं अलग से ये टॉपिक लेने वाला हूं बहुत जल्द। वहां पर हम देखेंगे कि लॉग क्या होता है, इसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे, और लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं, वो भी हम वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ए की पावर x का जो अवकलज होगा वो होगा ए की पावर x log ई ए। इसे इस तरीके से पढ़ा जाता है, log आधार ई ए। चौथा फॉर्मूला है ए की पावर x हो गया ई की पावर x, और ई की पावर x का जो अवकलज होगा वो ई की पावर x ही होता है। ई क्या है वो हम बाद में समझेंगे, आप फिलहाल ये फॉर्मूला याद रखना। ई का मान चलो मैं आपको बता देता हूं, ये होता है 2.71 लगभग। और अगला फॉर्मूला है d बटे डी एक्स log x, और ये होता है 1 बटे x। तो 5 तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और अब जो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूं वो त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज हैं, और वो भी आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भी। तो यहां से आप 6वां नंबर लगाओगे, और इसमें मैं सभी त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज लिखा रहा हूं, अलग से नंबर नहीं दे रहा मैं इनको। d बटे डी एक्स, एक तो साइन एक्स का, और साइन एक्स का अवकलज होता है कोस एक्स। इसी में दूसरा आ जाएगा d बटे डी एक्स कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स। तीसरा फॉर्मूला d बटे डी एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का आपको ध्यान रखना है सेक स्क्वायर एक्स। 3 फॉर्मूले हो चुके हैं। अगले 3 फॉर्मूले d बटे डी एक्स कोट एक्स, और कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगला फॉर्मूला d बटे डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स, और अगला और अंतिम फॉर्मूला है d बटे डी एक्स कोसेक एक्स, और ये होता है माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज x के सापेक्ष यहाँ पर अपन ने किया है। भाई आपको ये तो ध्यान में रखना है, यहाँ यदि x है तो और यहाँ पर x के सापेक्ष ही होगा उसका अवकलन, अन्यथा नहीं होगा, या फिर उसका कोई अलग मेथड है उसको हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। तो 6 फॉर्मूले तो हो चुके हैं, और कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। छह फॉर्मूले हो चुके हैं, 7वां फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं। फॉर्मूला कह लो या फिर नियम कह लो, जो भी है, d बटे डी एक्स और u प्लस v। यहां पर समझो u और v क्या है। u कोई फलन है x का, और v भी कोई फलन है x का। जैसे मैंने वहां पर आपको समझाया था कि y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर y क्या है, x का फलन है, यही तो मैंने समझाया था आपको।
तो यहां पर u भी कोई अक्ष का फलन है और v भी कोई अक्ष का फलन है। यदि वो योग के रूप में आ जाए तो किस तरीके से आपको करना है? कुछ नहीं करना आपको, d/dx ऑफ u, एक बार u का अवकलन कर देना है dx के सापेक्ष, सॉरी अक्ष के सापेक्ष, और फिर प्लस का चिन्ह एज इट इज और d/dx v। इसी तरीके से माइनस आ सकता है दोनों के बीच, d/dx u माइनस v, सेम होगा, बस माइनस आ जाएगा बीच में। इसी तरीके से गुणे में भी तो आ सकते हैं दोनों, u और v। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि u और v अक्ष के फलन है। यदि गुणा में आते हैं तो क्या तरीका है इसे हल करने का? कुछ नहीं करना आपको, एक को बाहर ले लेना है और दूसरे का अक्ष के सापेक्ष अवकलन कर देना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे और इस बार जो दूसरा बचा हुआ था उसको बाहर लोगे और जो बचा हुआ है उसका कर दोगे। यहां पर मैं v को बाहर ले लेता हूं एक बार, और d/dx u, v को बाहर लिया और u का अवकलन कर दिया अक्ष के सापेक्ष, बीच में प्लस का चिन्ह, इस बार u को बाहर ले लेंगे और अवकलन कर देंगे v का। यह तरीका है। इस तरीके से यदि दो फलन गुणा में आते हैं तो। अब भाग में भी तो आ सकते हैं दो फलन, d/dx u/v। तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना, बस जो नीचे है उसका स्क्वायर करना है और जो यहां पर स्क्वायर किया है जिसका, उसे आप बाहर रखोगे। v का स्क्वायर किया है, v को आप बाहर रखोगे और u का अवकलन कर दोगे d/dx u। और यही करना है आपको। यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते u को बाहर रख दो पहले और v का अवकलन करो, गलत हो जाएगा, चिन्ह का फर्क आएगा वहां पर फिर, क्योंकि यहां पर माइनस आता है, माइनस। अब इस बार u को बाहर रख लोगे और d/dx v। तो ये 10 फॉर्मूले थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं, और ये फॉर्मूले याद होने ही चाहिए आपको, क्योंकि इसके बाद अभी तो अवकलन चलेगा और 2-4 दिन, उसके बाद हम समाकलन पढ़ेंगे और समाकलन के फॉर्मूले भी आपको तभी याद होंगे जब अवकलन के ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, वरना वो याद नहीं होने वाले। तो ठीक है, इतने फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए, ज़्यादा फॉर्मूले है भी नहीं, 10 ही हैं, इनको याद करना है। और अगले लेक्चर में इन पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और एक महत्वपूर्ण नियम कह लो या फिर कोई तरीका है, जब फलन गुणा में आते, सॉरी फलन का फलन, जो कई बार हमारे पास आ जाता है फलन का फलन, फलन में भी कोई फलन होता है, उसका अवकलन किस तरीके से किया जाता है, उसके लिए एक नियम है चेन रूल करके, श्रृंखला नियम, उसे भी हम समझने वाले हैं। तो आज का लेक्चर तो फिलहाल अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन सभी फॉर्मूलों की। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।